गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज ली चैटलियस प्रिंसिपल और ये इक्विलिब्रियम फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है। ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बताता है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, इक्विलिब्रियम का मतलब it is the condition at which the rate of forward changes become equal to rate of backward changes। यानी कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तब उस कंडीशन में अगर आप किसी कंडीशन यानी कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस करते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद में या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो वो रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो कई जगह पर देखोगे कि वहां लिखा रहता है इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसी को कह सकते हैं इट शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर लिखा हुआ है इट शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इट मींस इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है यह बताता है कि उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पर आपके द्वारा किए गए चेंज का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो, मिनिमाइज करने के लिए। कई छोटे छोटे एग्जांपल्स बताते हैं आपको। जैसे आप देखते होंगे कि क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं, कोई प्लेयर है फील्डिंग कर रहा है और उसके सामने में बॉल आ रहा है, तो जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है। फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे इसे कि अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है ताकि वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि बॉल को जब वो रोकेगा तो उस बॉल जो जिसमें अभी स्टार्टिंग में वेलोसिटी था, रुकने के बाद में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तब इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया ताकि हाथ पर लगने वाला इंपल्स का वैल्यू जो है वो कम हो जाए, यानी कि उसको हर्ट जो है वो कम से कम हो। तो इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो पीछे की तरफ में लेगा ताकि आपके हाथ को कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल उसी तरह से इक्विलिब्रियम भी उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर उस चेंज का इफेक्ट कम से कम पड़ सके। इसी को ली चैटलियस प्रिंसिपल कहते हैं। इफ वी चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर द चेंज हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट। अब एक एक करके हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि अगर कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करता है, प्रेशर में चेंज करते हैं तो कहां शिफ्ट करता है, टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो कहां शिफ्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन, दो टर्म्स में कंसंट्रेशन को यूज करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मोलरिटी के टर्म्स में दिया गया तो केसी और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में दिया गया तो वहां पर कहा जाता है केपी। ये केसी और केपी दोनों में कंसंट्रेशन ही हुआ। अब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसी को लेकर चलिए। N2 इन गैसेस स्टेट प्लस 3H2 इन गैसेस स्टेट, इट गिव 2NH3 इन गैसेस स्टेट। यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, अमोनिया प्रोडक्ट है। जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों बराबर हो जाएगा। एक चीज दिमाग में बैठा लोगे, इक्विलिब्रियम में रेट बराबर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन बराबर है। इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं भी हो सकता है, बट रेट बराबर होगा, दोनों के चेंज करने का रेट बराबर होगा, तभी उसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब यहां ली चैटलियस प्रिंसिपल बताता है कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इसे छोटे से एग्जांपल से समझो। मान लिया कि दो टैंक है, एक टैंक का नाम दे दिए R और दूसरे टैंक का नाम दे दिए P। आप देख रहे हो कि दोनों टैंक का वॉल्यूम अलग अलग है।
टैंक आर में ये पानी भरा हुआ है, पी खाली है, यानी कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट जीरो होता है। अब इन दोनों को यहां से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। यहां स्टॉपर स्टार्टिंग में लगा हुआ था, अब इस स्टॉपर को हटा दिया। ध्यान से समझना। अब जैसे आप स्टॉपर को हटाओगे तो यहां से वाटर का मूवमेंट होगा इस तरफ में, यहां इनका धीरे 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 लेवल घटेगा, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, और एक समय आकर के इनका ये मूवमेंट रुक जाएगा। अब आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करो। ये मूवमेंट कहां रुकेगा? जब इस आर का वाटर लेवल और इस पी टैंक का वाटर लेवल दोनों बराबर हो जाएगा, वाटर लेवल बराबर हो जाए तब जाकर के वो रुकेगा। ऐसा नहीं कि इधर का अमाउंट और इधर का अमाउंट बराबर होगा तब वो रुकेगा, यानी कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा, रेट बराबर हो गया, दोनों का लेवल बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब आप इमेजिन करो कि अगर प्रोडक्ट में बढ़ा रहे हैं आप, तो जैसे पी में अगर आप वाटर डालोगे तो यहां पी में वाटर डालने पर वाटर का मूवमेंट कहां होगा? आर की तरफ में। वहीं अगर आर में वाटर डाल रहे हैं तो मूवमेंट होगा पी की तरफ में। अब इसको इक्वेशन से जोड़ दो। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करेगा। इसी का ठीक उल्टा, जब बढ़ा रहे हैं तो उसी का उल्टा कम कर रहे हैं। तब अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, जैसे यहां से आप इमेजिन करो कि पानी आप बाहर निकाल रहे हैं, तो जब यहां से पानी बाहर निकाल रहे हैं तो पी से मूवमेंट कहां हो जाएगा? आर की तरफ। तो इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट then equilibrium shifted in forward direction. If we decrease the concentration of reactant, equilibrium shifted in backward direction. उसी तरह से प्रोडक्ट में भी, if we increase the concentration of product, equilibrium shifted in backward direction. If we decrease the concentration of product, equilibrium shifted in forward direction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारा पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, यानी इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना। तो यहां पर दो काम एक साथ किया जाता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग बाहर करते जाते हैं। तो जब प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, तो दोनों का दोनों ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। फिर से ली-चार्टेलियस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ वी चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, then equilibrium shifted in that direction where the change has negligible effect. If we increase the concentration of reactant, equilibrium shifted in forward direction. If we increase the concentration of product, equilibrium shifted in backward direction. Decrease करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। If we decrease the concentration of reactant, equilibrium shifted in backward direction. And if we decrease the concentration of product, equilibrium shifted in forward direction. हमें लगता है कि ये बात आप समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हो तो फिर से इसको रिपीट करके देखना, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम के ऊपर में। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा दैट द केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक इन नेचर। ध्यान से समझना, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक इन नेचर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है, एक्सोथर्मिक उसे कहा जाता है जहां हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी बाहर निकलता है, इवॉल्व्ड आउट होता है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन उन्हें कहा जाता है जहां हम सप्लाई करते हैं तो रिएक्शन आगे की तरफ में प्रोसीड करता है, इन विच वी सप्लाई द हीट एनर्जी। अब एक एक करके यहां देखेंगे, दोनों में अलग अलग फैक्टर होगा। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी ऑलरेडी बाहर निकल रहा है और इंडोथर्मिक में हम सप्लाई करते हैं। अब पहले इंडो से ही स्टार्ट करो, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट एनर्जी देते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगेगा। इट मींस इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, increase in temperature shift the equilibrium in forward direction, it favor the formation of product.
एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो जब ऑलरेडी बाहर निकल रहा है रिएक्शन में, तो वहां अगर आप फिर अपनी तरफ से एनर्जी देंगे तो वो तो उल्टा हो जाएगा, तो वहां पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। इंडो को याद रखोगे तो आसान हो जाएगा याद रखना। इंडोथर्मिक का मतलब ही हुआ कि जहां हीट एनर्जी देने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा, तो एक्सो में ठीक उल्टा हो जाएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ये तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, इसी का ठीक उल्टा कर दो डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इन इंडोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, while in exothermic reaction decrease in temperature shift the equilibrium in forward direction। अभी आपको बताए थे कि हमारा पर्पस होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूंकि हीट एनर्जी बाहर निकलता है तो हम टेम्परेचर को कम कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे आप कम करेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगेगा। अगर कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक नेचर का है, इंडोथर्मिक यानी कि जहां हीट एनर्जी ऑलरेडी निकल रहा है, सॉरी हीट एनर्जी देना पड़ रहा है, तो वहां आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वहां पर। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसी का ठीक उल्टा, यानी अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो एक्सो में टेम्परेचर बढ़ा देंगे और इंडो में टेम्परेचर घटा देंगे, लेकिन हमारा पर्पस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का होता है, यानी इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना। तो ये फैक्टर था सेकंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर है प्रेशर का। प्रेशर में पहला पॉइंट आप रखोगे ध्यान में, सॉलिड प्रेशर से अनअफेक्टेड है, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हम लोग पढ़े। लिक्विड का भी नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, यानी कि सिर्फ गैसियस कंपोनेंट को यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग प्रेशर के केस में। और यहाँ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। दो एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे एक इसी एग्जांपल को लेते हैं, नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन गैसियस स्टेट। यहां अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4 और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2। क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है तभी वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। अब जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो यही ध्यान से समझ लो, बात समझ में आ जाएगी। जब आप प्रेशर डाल रहे हैं तो इस कंटेनर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। तो प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट उस कंपोनेंट पर पड़ेगा जिसका नंबर ज्यादा है। जैसे इस वाले केस में रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 4 है जबकि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर में पड़ रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर में पड़ रहा है। तो जब रिएक्टेंट के ऊपर में प्रेशर पड़ रहा है, रिएक्टेंट पर ज्यादा पड़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि प्रोडक्ट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। वही अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अब यहां पर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए हैबर्स प्रोसेस में जब अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं तो अंडर हाई प्रेशर करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पर रिएक्टेंट का नंबर ज्यादा है तो प्रोडक्ट की तरफ में शिफ्ट करेगा। वही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 2NO2 इन गैसियस स्टेट एंड इट गिव 2NO इन गैसियस स्टेट प्लस O2 इन गैसियस स्टेट। यहां पर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 2 है और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 3 है। इसका ठीक उल्टा, यहां रिएक्टेंट ज्यादा था तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाने के लिए हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि हमारा पर्पस होता है प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। और अगर इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा। अब यहां देखो, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 2 है जबकि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कितना है, 3 है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा।
और वही अगर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है तो वहां पर प्रेशर के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों इंक्रीज और डिक्रीज बताए हैं वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए। अगर इसका उल्टा आप कर दिए, यहां डिक्रीज कर दिए तो बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा, यहां इंक्रीज कर दिए तो बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को देखना है, नंबर ऑफ मोल्स यहां मायने रखता है। फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे H2 in gaseous state plus I2 in gaseous state, it give 2HI in gaseous state, हाइड्रोजन आयोडाइड in gaseous state। यहां रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 2 है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2 है, दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है। अब इस कंडीशन में अगर आप प्रेशर डालोगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वली अफेक्ट होगा, यानी कि दोनों का इक्वली रेट घटेगा और बढ़ेगा। और जब दोनों का इक्वली अफेक्टेड हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी इस कंडीशन में आप प्रेशर घटाओ या बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो तीनों को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई एक पॉइंट ध्यान में रखते हो तो बाकी ऑटोमेटिकली उसी से रिलेट करके बना सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर, अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ा देंगे और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर कम कर देंगे। ये सारा प्रोसेस करेंगे ओनली टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने। इसके अलावा अगर कोई दूसरा काम करते हैं, रिवर्स काम करते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। यही पॉइंट है, ध्यान में रखना है, सोचना है उसके बारे में। और बस ये 2-3 पॉइंट जो आपको याद रखना है। जनरली जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर से रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा 2 और टॉपिक भी हैं, उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस समझ में आ रहा है, यानी जो रिएक्शन नहीं करता है। यानी इस कंडीशन में आप वैसे सब्सटेंस को, इनर्ट गैस को डालते हैं, उस गैस को यूज करते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में केमिकली इंटरैक्ट नहीं करता है। अब यहां पर जब आप इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तो ये देखना है कि कब आप डालते हैं। जैसे अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस वक्त में इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। यानी आप इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा और ना ही बैकवर्ड में। और इसके पीछे का रीजन ये बताता है कि अगर आप गैस डाल रहे हैं, इनर्ट गैस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब उस कंडीशन में प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, गैस लॉस उसके अनुसार से। अगर आप इसे कांस्टेंट करें, एक को कांस्टेंट करें तो दूसरा पार्ट जो वेरी करेगा, बढ़ेगा। हम लोग प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन पढ़े हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन पढ़े हैं, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन पढ़े हैं, तो वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन मोलरिटी और पार्शियल प्रेशर ये दोनों अनअफेक्टेड होता है। तो जब ये दोनों कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन भी अनअफेक्टेड होगा और ये भी अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि मोलरिटी भी मोल बाय वॉल्यूम होता है, और पार्शियल प्रेशर भी अनअफेक्टेड होगा, इसलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई चेंजेस नहीं आता है। वहीं अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, यानी आप इस तरीके का अरेंजमेंट किए हैं कि किसी के ऐड करने पर भी अंदर प्रेशर नहीं बढ़े। तो जब प्रेशर नहीं बढ़े और सब्सटेंस आप ऐड करें तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो जिनका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो ज्यादा अफेक्टेड होगा। तब इस कंडीशन में कहता है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ में शिफ्ट करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है, यानी कि जिस जगह पर ज्यादा कंपोनेंट है। और सिंपल तरीके से बताते हैं, प्रेशर के इफेक्ट का ठीक उल्टा मान लो। प्रेशर इंक्रीज करने पर अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है तो एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस ऐड करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा।
यानी ये उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब प्रेशर को रिड्यूस करना डिफिकल्ट हो रहा है, यानी कि वहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है कि प्रेशर को कम करें। तो प्रेशर को कम करने के लिए एक उपाय ये भी है कि एट कांस्टेंट प्रेशर हम इनर्ट गैस डाल देते हैं। तो इनर्ट गैस डालने पर वही इफेक्ट शो करता है जो प्रेशर के कम करने पर होता है। बिल्कुल एकदम सिंपल कंसेप्ट। प्रेशर डिक्रीज करने पर जो इफेक्ट पड़ता है वही इफेक्ट इनर्ट गैस ऐड करने पर होता है। इसे फिर एग्जांपल से बताते हैं। N2 in gaseous state plus 3H2 in gaseous state, it give 2NH3 in gaseous state, 2 moles of ammonia in gaseous state. अब यहां पर अगर हमें प्रेशर के बारे में पूछा जाए कि अगर प्रेशर हमें चेंज करना है, तो अगर प्रेशर आप इंक्रीज करते हो, बढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा याद करो दिमाग पर। प्रेशर में हम लोग बात किए थे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट देखेंगे किसका ज्यादा है, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो जब प्रेशर डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड में। यानी कि यहां इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया कहां, फॉरवर्ड में। और जब एक पता चल गया तो दूसरा क्लियर हो गया कि डिक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वहीं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसके बारे में बात करते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस का एडिशन किस कंडीशन में, तो वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है तो वहां पर यह बताता है कि उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो देखो तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल 2 है और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल कितना है, 4 है। तो जब आप इनर्ट गैस डालोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। यहां पर तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर का हो गया, डिक्रीज इन प्रेशर का। वही बात अभी हम बता रहे थे कि इनर्ट गैस का इफेक्ट डिक्रीज इन प्रेशर के बराबर होता है। यानी आप किसी भी रिएक्शन में अगर इनर्ट गैस ऐड किया है तो आप सोचो कि यहां प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रेशर घटाने पर कहां जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही इफेक्ट इनर्ट गैस के ऐड करने पर होता है। एक और फैक्टर है जिन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं which affect the rate of forward reaction as well as rate of backward reaction। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। यानी कि अगर बढ़ा रहा है तो फॉरवर्ड को भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा। जब दोनों को बराबर रेट से बढ़ा रहा है तो इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड होगा। यानी कि कैटलिस्ट का सिर्फ काम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में टू रिड्यूस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। जैसे अगर बगैर कैटलिस्ट का आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, इक्विलिब्रियम तुरंत तो नहीं आएगा। रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर कुछ समय के बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, और जब दोनों का रेट बराबर हो गया तो उसे इक्विलिब्रियम करते हैं। अगर मान लें कि इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने में टाइम 30 मिनट्स का लग रहा है विदाउट कैटलिस्ट, तो वहीं अगर आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा। यानी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का और उसी वक्त में प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने का रेट फास्ट हो जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम पहले 30 मिनट्स में हो रहा था अब वो घट जाएगा। इट में बी 10 मिनट, 15 मिनट। ये कैटलिस्ट और रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कैटलिस्ट ओनली अफेक्ट टू टाइम टू अचीव द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने के, इक्विलिब्रियम अचीव करने के टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है। बट इट नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। ये इतना पार्ट था ली चैटलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड। अब इस ली चैटलियस प्रिंसिपल का यूज हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं हर जगह पर। ये देखते हैं कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ा देते हैं। अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर कम कर देते हैं, क्योंकि हर जगह पर पर्पस है इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना। अगर गैसेस कंपोनेंट की जगह पर अगर वो मोलरिटी में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रिएक्टेंट का अमाउंट ऐड करते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ली चैटलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड था। अब हम पहले चाहते हैं
कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले खुद से देखो एनसीईआरटी में कि कितना क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार में खुद से तुम पहले ट्राई करो। तो आज यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।